हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे एरे का नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, जो कि होने वाला है मूव जीरोस करके। तो फटाफट समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक नम्स एरे गिवन है। आपको क्या करना है, जितने भी उसके अंदर जीरो एलिमेंट्स हो, जीरो वैल्यू हो, उन सबको एरे के लास्ट में शिफ्ट कर देना है। और है ना, रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है यार। अब यार, रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करने का मतलब क्या है, और साथ में ये बोल रहा है कि आपको ये सब इन प्लेस करना है। मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी, आपको कोई नया एरे बनाना नहीं है। इसका मतलब अपनी कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो वन में लेके चेक करना है सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यार। तो अपन ये वाला एग्जांपल है। तो अपन अब इसको है ना, अपन एक एरे बनाते हैं। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा। लास्ट में दो जीरोस पड़े होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या है। तो यार, जब मैं इस एरे को ऐसे ट्रेवर्स कर रहा हूँ ना यहाँ से, तो जैसे मुझे पहले वन मिला, फिर थ्री मिला और फिर 12 मिला। जब मैं इस एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो मुझे वैसे ही ऑर्डर में एलिमेंट्स मिलने चाहिए, वन, थ्री और 12। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ऑर्डर। मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स इंसर्ट है ना, उसी एलिमेंट्स में ऑर्डर नेक्स्ट वाले एरे में भी इंसर्ट हो। तो मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले थ्री आ गया, फिर वन आ गया, फिर 12 आ गया, फिर पहले 12 आ गया, फिर वन आ गया, फिर थ्री आ गया। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। जो इस जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स यहाँ पे ना, उस ऑर्डर में होनी चाहिए। बस जीरोस को तुमको शिफ्ट करना है, और किसी भी एलिमेंट को उसके ऑर्डर से चेंज नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। तब इसको कैसे करेंगे यार। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, रिमूव सॉर्टेड डुप्लीकेट्स करके। उसमें जो लॉजिक यूज होता है, बिल्कुल उसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। इधर वन है, इधर जीरो है, इधर थ्री है, इधर 12 है। ठीक है। अब यार, मैं दो पॉइंटर लेके चलूंगा, एक तो आई और एक जे। अब जे तो क्या करेगा, पूरे एरे पे ट्रेवर्स करेगा वन बाय वन, जैसे फॉर लूप में करता है ना जे, वो वाला तो जे पॉइंटर है। और आई पॉइंटर क्या इंश्योर करेगा, जो करंट जिस जिस पे वो पॉइंट करेगा ना, वो हमेशा है ना नॉन जीरो वैल्यू लेके रखे। मतलब बेसिकली हम लोग क्या करना है, स्टार्टिंग में हमेशा नॉन जीरो। तो आई ये इंश्योर करेगा कि स्टार्टिंग में हमेशा नॉन जीरो हो, कभी भी जीरो एलिमेंट आई यहाँ पे ना हो स्टार्टिंग में। ये हमेशा आई इंश्योर करेगा कि जिसको पॉइंट कर रहा है ना, वो कभी भी है ना जीरो ना हो, उसकी वैल्यू कभी जीरो ना हो, वो नॉन जीरो हो। और जे क्या करेगा, आगे जाएगा और देखेगा कि कोई नॉन जीरो वैल्यू है तो उसको आई को दे देता हूँ। ऐसा कुछ करने वाले अपन। ठीक है, तो आपको ड्राई रन करते समझ में आ जाएगा। तो अब आई आई और जे यहाँ पे है, दोनों फॉर आई इसको जो जीरो के लिए, जे इसको जो जीरो के लूप चला, मान लो जे इसको जो जीरो के लिए। तो अब आई जे से पूछेगा, क्या तो किसी ऐसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जो नॉन जीरो। जे बोलेगा नहीं, मतलब जीरो को पॉइंट कर रहा हूँ और वो जीरो है, नॉन जीरो तो है नहीं। तो आई बोलेगा यहाँ क्या कर रहा है, आगे जा। जे आगे जाएगा। जब जे इसको वन के लूप चलेगा, जे इसको वन के लूप चलेगा और ना, ये मैं इंडेक्स देता हूँ एक बार। जे इसको वन के लूप चलेगा। और अब आई पूछेगा, क्या तू ऐसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जो नॉन जीरो हो। जे बोलेगा यार, मैं वन को पॉइंट कर रहा हूँ और वो नॉन जीरो है। तो जे बोलेगा, अपन दोनों अपनी वैल्यू को चेंज करा लेते हैं। वैल्यू को मतलब ए आर आर ऑफ आई को स्वैप करा लेते हैं। स्वैप करा लेते हैं किससे, ए आर आर ऑफ जे से। वैल्यू को, इंडेक्स को अपन स्वैप नहीं कर रहे, वैल्यू को स्वैप करा रहे हैं। तो इधर आता आ जाएगा वन, और इधर इधर आ जाएगा जीरो। ठीक है। और अब आई प्लस प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे अब ना जीरो एलिमेंट नहीं है, तो अब यहाँ पे आई का कोई काम नहीं है, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई आ गया यहाँ पे। अब आई यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट लूप चलेगा आइट्रेशन टू के लिए। तो जे उठ के यहाँ आ जाएगा, जे उठ के यहाँ आ गया, जे उठ के यहाँ आ गया। अब है ना, अब जे आई अब जे आई जे से पूछेगा, क्या तो ऐसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है अब जो नॉन जीरो। जे बोलेगा नहीं, तो मैं जीरो को पॉइंट कर रहा हूँ। तो आई बोलेगा, तू यहाँ क्या कर रहा है, आगे जा। जे आगे जाएगा। अब यहाँ पे अभी जे है नहीं यहाँ पे ना। तो अब आई जे से पूछेगा, क्या तू किसी ऐसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जो नॉन जीरो। जे बोलेगा हाँ, मेरे पास थ्री है। तो बोलेगा, चल फटाफट अपनी वैल्यू को स्वैप करा ली, ये वाली लाइन। तो इधर तो थ्री आ जाएगा यार, है ना। और इधर आ जाएगा जीरो, है ना। इधर आ जाएगा जीरो। और अब आई प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा आई का काम खत्म हो गया, तो आई उठ के यहाँ आ जाएगा। अब जे ना अगली आइट्रेशन के चलेगा, बेसिकली ये थ्री के लिए चल चुका था। अब ये फोर्थ के लिए चलेगा। ठीक है। अब जे इधर आ जाएगा। अब वापस आई जे से पूछेगा, क्या भाई तू वापस किसी ऐसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है जो नॉन जीरो। बोलेगा हाँ यार, मैं 12 कर रहा हूँ। तो बोल रहा है इस वैल्यू को सब करा लिया फटाफट। तो इधर जीरो आ जाएगा और इधर 12 आ जाएगा, है ना। अब इधर 12 आ जाएगा। अब अपन देख लेंगे कि यार है ना, जे जे भी अगली एलिमेंट में जाएगा, तो लूप खत्म हो गया और आई ने भी, मतलब समझ लो ना, बेसिकली अपन कंडीशन ये डालेंगे कि जब जे पूरा ट्रेवल्स करता है। ठीक है, जब यहाँ पूरा ट्रेवल्स करता है तो कंडीशन भी हो जाएगी। और अपन ने सारे नॉन जीरोज को है ना फर्स्ट में डाल दिया, और सारे जीरोज को एंड में डाल दिया, और रिलेटिव ऑर्डर भी अपना मेंटेन है। तो अपन इसका कोड लिखते हैं। कोड क्या होने वाला है, जो अपन ने बोला है ना, वो अपन कोड करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना है, पहले तो एक आई लेना है और एक जे लेना है। एक आई ले लेते हैं यार, जो कि इनिशियल जीरो होगा। ठीक है। और अब लूप लगाते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो। जे इज इक्वल टू जीरो, और कब तक चलेगा ये, जे लेस देन जो अपने एरे की साइज होगी, नम्स डॉट साइज।
ठीक है, और जे प्लस प्लस करते जाएंगे अपन आगे जाके एलिमेंट ढूंढ के ला। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इफ नम्स ऑफ जे, इफ नम्स ऑफ जे नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हमें कोई ऐसा एलिमेंट, ये किसी ऐसे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो कि नॉन जीरो, जैसे जे इधर पहले 12 को पॉइंट कर रहा था, इधर 3 को कर रहा था, है ना, मतलब जे ऐसे किसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो कि नॉन जीरो हो, तो अपन क्या करेंगे यार, उसको आई से, उसकी वैल्यू को आई की वैल्यू से स्वैप करा देंगे, उसकी वैल्यू को आई की वैल्यू से स्वैप करा देंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड स्वैप, स्वैप, तो ये क्या करेगा, नम्स ऑफ आई को अपन नम्स ऑफ जे से स्वैप करा देंगे। ठीक है, अभी स्वैप वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है, बेसिकली अगर मैं तुमको लिख के दिखाऊँ, चलो अभी इसको अपन वहाँ पे बाद में करते हैं, ठीक है। अपन ये करेंगे, और अपन को आई को आगे भी तो बढ़ाना है कि अब करंट आई का इंडेक्स का काम हो गया, अब आई को प्लस प्लस भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो यार अब अपना कोड चल जाना चाहिए। ठीक है, तो बस चला के देख लेते हैं कोड चल रहा है क्या। किसी एक टेस्ट केस के लिए रॉन्ग आंसर आ गया है, वो देख लेते हैं अपन क्या आ रहा है। अपन कुछ भूल रहे हैं क्या, इफ आई नॉट इक्वल टू जीरो स्वैप नम्स ऑफ आई से नम्स ऑफ जे को। ठीक है, अपन बोल रहे हैं आई प्लस प्लस वन कर दे, और अपन क्या बोल रहे हैं इसके साथ, ठीक है, अपन बेसिकली कर रहे हैं कि है ना, अपन नम्स ऑफ आई को चेक कर रहे हैं, अपने नम्स ऑफ जे के लिए करना है, वो आदत पड़ी हुई है ना आई के लिए चेक करने के लिए, तो अपन एक बार दोबारा रन करते हैं यार, अभी करेक्ट काम करता है, सबमिट करके देखते हैं। क्या वो कहाँ गया, हाँ अच्छा वो इधर आ गया था, पहले इधर आ गया था। ठीक है, तो यार एक्सेप्टेड हो गया हमारा कोड। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, और इस स्वैप को अपन देखते हैं कैसे अपन को लिख सकते हैं अपन दूसरे वाले फॉर्मेट में, एक बार हो जाओ। हाँ, तो बेसिकली इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो अपन ने कुछ यूज़ करनी है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन होगी, जैसे कि क्वेश्चन में क्या था, इम्प्लेस करना था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि अपन पूरे एरे पे ट्रेवल्स कर रहे हैं, ठीक है, ओ ऑफ एन होगी। अब अपन देखते हैं स्वैप जो लिखा है ना, ये कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली ना अपने को आई और जे को स्वैप कराना है, तो जैसे इधर मानो कि एक वेरिएबल है मेरे पास ए इक्वल टू 2, और एक वैल्यू है मेरे पास बी इक्वल टू 3, मुझे इन दोनों को स्वैप कराना है, मतलब मैं चाहता हूँ ए में तो 3 स्टोर हो जाए और बी में 2 स्टोर हो जाए, तो मैं क्या करूँगा यार, पहले मैं एक बना लूँगा इंट टैम करके, पहले तो ए को स्टोर करा लूँगा, उसमें ए को स्टोर करा लिया, मतलब टैम बन गया होगा। ठीक है, उसके अंदर है ना अभी ए स्टोर, अभी है ना 3 स्टोर हो गया होगा, ठीक है, सॉरी 2, 2 है ना एक वैल्यू, ये तो अपने को कराना है, तो रफ कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो टैम के अंदर अभी 2 स्टोर हो गया, अब है ना, अब मैं क्या करूँगा, अब टैम के अंदर स्टोर हो गया 2, तो अब मैं ए के अंदर बी को स्टोर कर लूँगा, और बी के अंदर टैम पे स्टोर करा दूंगा। जब मैं ए के अंदर बी को स्टोर कराऊंगा, तो अब क्या हो जाएगा, ए के अंदर तो अपना 3 स्टोर हो जाएगा, और जब मैं ना बी के अंदर वापस टैम को स्टोर कराऊंगा, तो बी के अंदर पहले टैम ए को स्टोर, टैम के अंदर अपने ए को स्टोर कर लिया, तो टैम के अंदर वापस 2 हो जाएगा। तो देखो यार, पहले बी के अंदर 3 था, अब बी के अंदर 2 है, और पहले ए के अंदर 2 था, अब बी के अंदर 3 है, तो अपन है ना स्वैप को इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, तो जो ये लाइन लिखी ना इसकी जगह मैं वो भी लिख सकता हूँ, आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक इंट बोल दूंगा टैम इज क्वेश्चन नम्स ऑफ जे, और अब मैं लिखूंगा जे नम्स ऑफ जे इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, और अब मैं बोल दूंगा नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, बेसिकली वो जो मैंने तुमको बताया ना, वो लिख दिया और आई प्लस प्लस कर ही रखा है, तो रन कर लेते हैं। टाइम इज नम्स ऑफ जे, ठीक है, अब सबमिट कर लेते हैं, चल रहा है अपना कोड। तो यार ये और ये चीज़ एक ही तरह से काम कर रही है, तुमने देख लिया स्वैप कैसे काम कर रहा है, तुमने देख लिया स्वैप करते कैसे है, और तुमने देख लिया कोड कैसे करते हैं। तो और अपने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर ली ना, हाँ अपने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर ली। तो यार इसी के साथ इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।